अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खरबूजा क्या रेट है? 200 रुपये किलो। यार महंगा नहीं है? महंगा भाई पीछे से हुआ है ये। आप क्या बेच रहे हो? स्ट्रॉबेरी बेच रहे हैं। क्या रेट? पहले हमने 100 रुपए किलो बेची, अब 200 रुपए किलो है। मंडी 180 रुपए किलो बिक रही है। स्ट्रॉबेरी क्या रेट है? 200 रुपए किलो। महंगी नहीं है? महंगी है, ऐसी दवा मांगे 100 रुपए किलो है। तो वजह क्या है? भैया बस पीछे महंगाई है। क्या बेच रहे हो? अमरूद क्या रेट है? 150 160। यार महंगा नहीं है, रमजान मुबारक से पहले तो सस्ता था। महंगा आप बोल रहे हो महंगा, ये 6000 रुपये मन मिल रहा है। दुकानदार हजरात ये कहते हैं कि जी हमें तो पीछे से रेट ज्यादा मिलता है, मजबूरन हमें महंगा बेचना पड़ता है। जी उतो 200 रुपए लिया 400 रुपए कर दिया। ये अवाम ने भी महंगाई की थी, अवाम ने ज्यादा महंगाई की थी। जी तो नाज़रीन, सिटी स्टार पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सिद्दीकी। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं फैसलाबाद की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी में, और जैसा कि आज 27 तारीख है और 27 तारीख से 31 तारीख तक सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई है कि फ़्रूट का बाइकाट किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा होता जा रहा है और कीमत ख़रीद की ताकत जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो गई है आवाम में। तो इसकी मुहिम का आगाज़ शुरू हुआ है। तो इससे पहले दुकानदारों से इस्तफसार करने पे दुकानदारों का जवाब ये मिला कि हमें मंडी से ही महंगा रेट मिलता है, जिसकी वजह से मजबूरन हमें रेट ज़्यादा करके चीज़ को सेल करना पड़ता है। तो आज हम आए हैं इस सब्ज़ी मंडी में ये देखने के लिए, पता लगाने के लिए क्या वाकई ही यहाँ पे रेट हाई है या दुकानदारों ने अपने खुद से रेट हाई कर रखे हैं। तो चलिए हमारे साथ। 1700 ये परचेज किसने की है? ये आने के तई होनी। ये कितने की सेल हुई है? 2400 रुपए दी। ये जो अच्छा माल है वो महंगा हो गया। जो नहीं, अब ये 2400 रुपए की पेटी है, तो ये तो कस्टमर खरीदेगा ही नहीं। ये कस्टमर ने लिया है बस। बस जो खुलता है ना पेटी, जो खुलता है वो साफ पेटी होता है, अच्छा होता है। जो नीचे से ये निकलता है, अच्छी बात। फिर वापस करता है, वो लेता नहीं है। भाई 20 पेटी अगर लेना 20 तो इधर दो खोलते हैं, दो खोलते हैं 20 होती पीछे। जो पीछे वाली उनका तो नहीं ना पता कि ये कैसा माल है, बाद में ये कोई नहीं सुनता। आपने कहा ना महंगाई होती है, ये आप 7-8 दिन नहीं खाएंगे वो बंद कर देंगे, नहीं बेचेंगे, स्टोर में से निकालेंगे नहीं। उनको तो कोई फर्क नहीं। इधर अगर कम बिकने लगता है वो कहते हैं हम नहीं बेचेगा, अपनी मर्जी से सेल करते हैं। रेडी बान का इसमें कोई कसूर नहीं, उसने अपने मार्जिन के साथ ही बेचना। जितना सस्ता बेचेगा उतने उसको पैसे ज्यादा बचेंगे। ਇਹ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਫੇਰ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ? ਅਕ ਪਠਾਨ ਕਹਿ ਗਿਆ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇ ਸੇਬ। पठान तो कह रहा है कि 200 रुपए किलो पड़ता है। ਤੋਲ ਕੇ ਦੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੇਬ। ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਇੱਕੋ, ਸਾਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆ ਦੇਖਣਾ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। तो आप क्यों खरीदते हैं? आपको जो पता है कि ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ। अच्छा, जो दो खोल देते हैं आप ये समझते हैं पीछे माल भी यही वाला होगा, अच्छे वाला? ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋਗਾ, ਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ। ਆ ਕੀ ਭਰਿਆ ਦੇਖਣਾ। 350 ਪੈਨ ਦੇ ਆ 350 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਉਹ ਖਰੀਆਂ ਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਖੋਲਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਪੇਟੀਆਂ रख लेंदे आ ते माड़ियां पिछों निकलदियां इदां। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त ये सेब की पेटी है और ये तमाम ही गला हुआ है। ये तो मैं ये समझता हूँ कि जानवर भी नहीं खा सकता, ठीक है। और 2200 से 2400 रुपए इसका इस वक्त रेट है मंडी का। कैरेज भी पड़ता होगा इनको यकीनन, और जाहिर सी बात है दीगर अखराजात भी होंगे, तो ये क्या रेट बेचे? जाहिर सी बात है इसके ऊपर चारा ने अपना माकूल मुनाफा रखेगा तो बिकेगा, तो ऑटोमेटिकली 300-400 रुपये तो ये बिकना है। और जब ये ऐसी कंडीशन में, तो ये जाहिर सी बात है कि तो इसी ने जानवरों के लिए भी नहीं खरीदना। चलते हैं दीगर लोगों से और पूछते हैं वाले से उनके क्या ख्यालात है। ਇੰਨੇ ਸੇਬ ਮਹਿੰਗੇ ਵੇਚਣਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਸਤੇ ਦੇਣ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਵਾਮ ਸਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। पीछे से महंगा? हाँ जी, पीछे से महंगा मिल रहा है। क्या कहेंगे आप? 5000 बाइकाट हो रहा है फ्रूट का, लोग अब खाएंगे नहीं फ्रूट। लोगों ने खाना ही नहीं, इतना महंगा फ्रूट है। अस्सलाम वालेकुम हाई साहब, क्या हाल है हाई साहब? ठीक ठाक हैं हाई साहब? क्या रेट चल रहा है आज सेब का? सेब यार बहुत ऊंचा चल रहा है। क्या वजह है इसकी? महंगा हो गया, कम है सेब, कम है सेब कम है। आम जो है उसका तो हालात ही बड़े पतले हो गए हैं, कीमतें खरीद की ताकत जीरो हो गई। आगे कौन सी अवाम सेब खाती थी? लेकिन ये है ना कि रमज़ान मुबारक से पहले
35% के राउंड अबाउट रेट कम था, 30-35% कम था, लेकिन रमज़ान मुबारक शुरू हुआ तो इतना फर्क नहीं है, ये 10-15% फर्क पड़ा। 200 रुपये दर्जन केला था, अब 350 रुपये दर्जन बिक रहा भाई केला नहीं बेच रहा मैं। है। सेब की तरफ भी आप पहले केले का मुझे नहीं लंबा, सेब 250-300 रुपये था, केला तो हमारे पास है ही नहीं, इसलिए हमने सेब तो है। सेब है। क्या वजह है? सोशल मीडिया पे मुहिम चल गई बाईकाट की, तो करें बाईकाट, बहुत अच्छी बात है। व्यापारी हजरात तो कह रहे हैं इन्हें 200-225 रुपये किलो पड़ रहा है। नहीं पड़ रहा, 300-350 रुपए इधर पड़ रहा है सेब। रेट तो वैसे 4-4.5 हज़ार रुपये। बंदा कौन खाए इधर से सेब जाए। बाईकाट होने वाला है। 4500-5000 की इधर पेटी है, उधर गाहक कहता है 300 रुपए किलो, 250 रुपए किलो लगाओ, क्या करें। चंगा सेब 320 रुपए किलो, चंगा सेब। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। हाँ बिच मुड़ दाने 2 किलो पेटी चोडा की भी निकले होंगे, 300 दे वो भी है। क्या हाल है खान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। खान साहब किधर से हैं? बलूचिस्तान जिला ज़ियारत तहसील संजावी से है। क्या लेके आते हैं? सेब अच्छा खान साहब, सेब जो आप लेके आते हैं बहुत महंगा है, कीमत खरीद की ताकत आवाम में ख़त्म हो गई है, क्या कहते हैं इस हवाले से? इस सवाल से हम कहते हैं एक ट्रक का पराली 2 लाख रुपए का था, अच्छा पराली पेटी 200 का था, अच्छा करिया 270 रुपए करिया था। अभी ट्रक जो इधर स्टोर में रखते हैं वो 80 रुपए करिया लेता है। खुद हिसाब लगा दो क्या रेट पड़ता है हमको किलो। ये तो फिर आपको पड़ गया 300 रुपये। हाँ 300 पड़े तो 300 का रेट चल रहा है आजकल। क्या रेट चल रहा है आप खुद तोलो। लेकिन खान साहब एक चीज़ और भी है ना, मैं आपको रोड बंद था हमारा सिख सरोवर वाला, 10 दिन हमारा ट्रक खड़ा रहता था, हमारा माल सारा खराब हुआ। क्यों? हुकूमत किधर था? नहीं, वो आपका नहीं हुआ, वो इन लोगों का हुआ है। इन्होंने बोली में खरीदा ना आपसे माल, वो आपका नहीं खराब हुआ, वो इन लोगों का खराब। हमारा खराब हुआ है। बस 500 का भी बिका, हमारा 150 रुपए का बेटे इधर बिका। मैं कितने से? लेकिन खान साहब इन लोगों का मौकव ये है कि ये जो आपसे माल परचेज करते हैं उसमें आधे से ज्यादा गला हुआ होता है। गला हुआ तो देखा इसका अल्लाह ताला ने अंकी नहीं दिया। वो 2 या 3 पेटियां आप मिसाली एग्जाम्पल के तौर पे आप दिखाते हैं। अच्छा फिर भाई अपना उसको बच्चों को क्या दे दो? बच्चों को क्या दे दो? 5,000 के तेली आटे का 500 रुपए का गेहूं का किलो है, मैं कहाँ से दे दूं बच्चों? मुनासिब मार्जिन रखें। मुनासिब ने वो सामने पड़ा है, देखो बोली कर लो। लेकिन वो कहते हैं कि 1 या 2 हमें दिखाई जाती है सैंपल के तौर पे, बाकी जो माल है वो खराब। सारा माल देखते हैं, क्यों नहीं? सारे पेटी पड़ा हुआ है, सारे पेटी उसने पुटा किया हुआ है, सारे पेटी उसने तोड़ा है, फिर बोली देता है इधर। हाँ भाई बोलो भाई तुसी आप जाके एक पेटी सीधी खोलो एक पुठी खोलो। आप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इन्हें सही माल देता है। मेरी बात सुने, ये 2 पेटी सैंपल की होती है, 2 पेटी ऊपर नीलामी होती है, वो पेटी 4000 वाली होती है। जो पीछे बात सुने, जो पीछे पेटी होते हैं ना वो 2000-2500 वाला माल होता है। जो इधर 2 पेटी सैंपल की होती है वो 4000 की होती है। इधर ही जो बिक गया बकाया माल उधर पड़ा होता है, वो भी बर्दाश्त करना पड़ता है। पीछे आप क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं हम इन्हें साफ देता है माल। नहीं 8 जो कमिश्नर पीछे आता है वो 300 रुपये रेट देता है, इधर से हम 350 350 रुपये खरीद के लेके जाते हैं, 350 बेचता है, फिर भी हमारा उधर चालान होता है। इसलिए हमारी हुकूमत भी हुकूमत भी हमारी चोर है, सारी चोर है ये। जी खान, अच्छा खान साहब अर्ज, अब मेरी गुजारिश सुने, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ खान साहब, मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ, इस वक्त जितने भी हजरात हैं वो सरापा एहतजाज हैं कि एक तो हमें रेट बहुत ज़्यादा दिया जाता है, दूसरा माल जो है ना ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, ऊपर वाली वो सही होती है, नीचे वाली लेयर खराब होती है। मेरा बात सुनो, ये खुद देखता है सारे पेटी को, जो महंगा पड़ा है वो पीछे से जो लाया हुआ है, हमारा खर्चा हुआ है, अभी से भी हमारा खर्चा पूरा नहीं होगा। मैंने कहा पराली का नहीं ट्रक लोड 1,70,000 1,40,000 का मिलता था पराली का, फिर अखबार कितना था, फिर खाली पेटी कितना है, फिर मजदूर के करे कितना, हमारे को पेटी तो हिसाब लगा क्या रेट पड़ता है। बात कर रहे हैं ये खान साहब है, हम भी इनके साथ हैं, हम व्यापारी हैं, हम सही बात आपसे करेंगे। हर कारोबार में खर्चे बढ़ गए हैं, सही कसूर जो है वो हुकूमत का है, जिन्होंने तेल बढ़ाया उनकी वजह से इनका भी खर्चे बढ़े हैं, इनकी मजबूरी बन गई है। वो देखे ना उनकी शक्ल, हमें झूठ नहीं बोल रहे, वो बिल्कुल ऐसा ही है, खर्चे इनके भी बढ़ गए हैं, वो भी मजबूर हैं, पेटी का खर्चा बढ़ गया, गाड़ी का। यार आपकी बात सारी सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पेटी का रेट हो जाए जी मार्केट के जो मार्केट के मामलात हैं उस हवाले से
उस हवाले से हो जाए जी 5,000 रुपये। मकसद ये नहीं, मकसद मेरी बात करने का ये है, हम लोग आप लोगों की कर रहे हैं नुमाइंदगी, मकसद बात करने का ये है कि आपको आया कि माल नीट एंड क्लियर मिल रहा है, ये बताएं। नहीं, ये बात हकीकत है, नीट एंड क्लियर नहीं मिलता। उतली तय जो है वो सही होती है, या 2 लगा लें ठीक होती हैं, 2 नहीं ठीक होती। मैं कितने साल से इधर काम कर रहा हूँ, 2013 से व्हाट्सएप से काम कर रहा हूँ। मेरा मार्का आ रहा है, सबको पता है, मार्का इसमें आम हाल आ रहा है। माशा हो रहा है, यहाँ से सौदा लेके जाके जंग बाजार पे बेचते हैं, वहाँ पे रेडी लगाते हैं। ठीक हो गया, तो रेट सही मिल रहा है? रेट जो है ना रमज़ान से पहले से लेके अब तक 1,000 रुपये पर हेड पेटी में इजाफा हो गया। यार आप मुझे एक बात बताओ, मैं सबसे मुखातिब हूँ, आप लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, पैसे भी आप ज़्यादा भरते हैं, चीज़ भी आपको वो नहीं मिलती, आगे से आपको बहस तकरार भी करनी पड़ती है कस्टमर से, ऐसे ही है ना? तो आप क्यों नहीं बाईकाट करते, बताएं मुझे, जवाब दें। वो बात ये है कि हमारी कोई ज़र आमदन और नहीं है, हम यही काम करते हैं, हमारे बाप दादा से हम यही करते हैं और यही करते हैं। ठीक हो गया, आपने कर लिया, लेकिन आगे से कस्टमर ही आपसे परचेजिंग नहीं करेगा, फिर आप क्या करोगे? हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। कोशिश हमें नुकसान भी होता है तो हम कोशिश भी अगर आप करेंगे तो किस बिहाफ पे करेंगे, क्या कोशिश करेंगे? अगर एक चीज़ बाजार में नहीं मिलती, हम एक 10 रुपये ज़्यादा भी करेंगे। 50 रुपये अब जो व्यापारी हजरात हैं, आप लोग सब सुने मेरी बात, वो ये कह रहे हैं कि इनको 200 रुपये पड़ा, उसने अल्लाह की बात की है। नहीं, कोई भी एप्पल 200 नहीं पड़ रहे, कोई एप्पल 200 नहीं पड़ रहे। जो सबसे छोटा एप्पल है उसे बोलते हैं 6 दाना, वो भी 200 से ज्यादा पड़ रहे हैं। अगर जो 30 दाना, गलत बयानी कर रहा है ना, गलत बयानी कर रहा है, जो 30 दाना और 25 दाना 20 दाना एप्पल है ना, वो 250 से 300 400 में भी खरीदारी हो रहा है इधर। आप क्या कहेंगे जी इस हवाले से? कुछ तो कहें, उनकी ये फील्ड, गाना ही सुना दें। जी तो नाज़रीन, आपने देखा, और मैं यहाँ पे एक मिसाल बड़ी प्यारी देने जा रहा हूँ कि मजबूरी इंसान को सब कुछ कराने पर मजबूर कर देती है। इस वक्त जो यहाँ पे लोग सरापा एहतजाज हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूर और लाचार हैं। उनकी मजबूरी सबसे बड़ी ये है कि उन्होंने अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाना है, महंगा सतह उन्हें माल ख़रीदना ही पड़ेगा और महंगा लेके महंगा बेचना ही पड़ेगा, चाहे आवाम की खरीद में आए या ना आए। तो इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर है। फी अमान।